ये 99.99% लोगों को समझ आता है। हम क्या करते हैं, हम ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। उसके मैं पूछने वाला था आपसे। तो उसके हमारे मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं। एक प्योर ETF इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो जिसमें हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ETF खरीदते हैं। उसको खरीदने का एक हमारे कुछ नियम है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स में हम उन्हें खरीदेंगे और उसे स्विंग की तरह यूज करेंगे। ठीक है। एक ETF के पोर्टफोलियो को हम सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, मतलब उसे कभी नहीं बेचेंगे। बट ETF खरीदने के बाद उसके भी कुछ नियम है खरीदने के, तो हम खरीदते ही रहते हैं। आप समझ लो एवरी डे वी बाय। ओके। बट उसका पैसा मैं डालता नहीं हूँ, वो पैसा जनरेट करते हैं हम। तो थोड़ा खोल के बताइए इसको ताकि लोगों को भी समझ में आए कुछ। तो क्या होता है कि जैसे आप ETF का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप उसे प्लेज मार के ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग में हमारा कोई बहुत एग्रेसिव अप्रोच नहीं होती, हमें माइल्ड रिटर्न्स चाहिए। सो जो हम ETFs खरीदते हैं उसके भी प्रिंसिपल्स है खरीदने के। जो मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए खरीदता हूँ, उन्हें बेचेंगे नहीं। उन्हें आप प्लेज करके आपको ना ब्रोकर मार्जिन दे देता है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पर ट्रेडिंग में हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें ट्रेडिंग से बहुत पैसे बनाने हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में हमारा मोटिव क्या है कि यार कुछ रिटर्न ETF प्रोड्यूस करेगा साल में, कुछ रिटर्न ट्रेडिंग प्रोड्यूस कर दे। एग्जाम्पल, 15% ETF कमा के देगा, ठीक है, मान लो साल का। तो 15% ही हमारा ट्रेडिंग कमा के देते। 15% क्या हुआ, महीने का 1.25%। आप 1-2% कमा लेते हैं तो मैं सेटिस्फाइड हूं महीने का। क्यों? क्योंकि वो तो एडिशनल पैसा है, क्योंकि मार्जिन के लिए कोई ब्याज नहीं लगती। जब आप प्लेज मारते हो तो वन टाइम 20 रुपए प्लस GST की कॉस्ट आती है पर स्क्रिप्ट। ठीक है। चाहे 1 करोड़ का प्लेज मार रहे हो। ये प्लेज क्या होता है लोगों को ये भी बताइए। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है। तो हम कभी आपके साथ लाइव करके दिखाएंगे सब, ठीक है? कोई छोटी सी चीज। आपकी लाइफ में किसी भी चीज का स्ट्रेस? सम स्ट्रेस तो अच्छे ही होते हैं लाइफ के लिए, बट एज सच कोई खास स्ट्रेस तो नहीं है। जैसे कौन से अच्छे वाले? कई स्ट्रेस आपके लिए अच्छे होते हैं जब आप किसी चीज में ग्रो करना चाहते हो। एग्जाम्पल, कोई आदमी बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता है, वो नेशनल्स खेलना चाहता है, तो उसे स्ट्रेस होगा कि भाई मैं आज अच्छा क्यों नहीं कर रहा, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो वो स्ट्रेस उसके लिए अच्छा है, वो स्ट्रेस में ग्रो करेगा। जो यंगस्टर्स है ना, वो कहते हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है। आपको लेना भी चाहिए, एक टाइम तक एक स्ट्रेस लेना चाहिए और उसे एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अपने आपको इस काबिल बनाना है कि स्ट्रेस होना। बट एक फाइनेंशियल स्ट्रेस नाम की चीज है जिसके लिए शायद आप लोग बात करते हैं, वो होगा अगर पैसे नहीं होंगे तो पैसे वाले स्ट्रेस से तो ऊपर उठना बहुत जरूरी है। वो नहीं होते। मतलब एक लाइफ ऐसी है कि मतलब बेसिक जरूरतों के लिए तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट मनी। अच्छा, डिसिप्लिन से याद आया, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप डिसिप्लिन्ड हो? कुछ हद तक 100%, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिलता। किस किस चीजों में आप डिसिप्लिन्ड हो? एक तो ना, मैंने सबसे पहले ना मिलिट्री वालों की लाइफ देखी यार। एक क्लास लोग लगते हैं मुझे। मेरे ना एक बार कॉलेज में, मुझे एग्जैक्टली उनकी रैंक याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कोई आर्मी से आया था। वो बहुत अच्छे लेवल के थे और मुझे ना उनके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे लगे। मेहनत करना, वर्कआउट करना, टाइम पे उठना, टाइम पे चीजें करना, एक नीट एंड क्लीन लाइफ जीना, घर को मैनेज रखना, बहुत सारी चीजें उन्होंने बात करी थी। तो एग्जैक्टली तो सब कुछ याद नहीं है, ठीक है, बट उनके लाइफ से ना काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं, मैं एक अर्ली राइजर हूं, तो मैं जल्दी ही उठता हूँ। रेयर होता है कि कभी फ्लाइट लेते हुए कहीं से लेट हो गए, किसी इवेंट में गए थे लेट हो गए तो मैं लेट उठ रहा हूँ, बट जनरली जल्दी ही उठता हूँ। इन्वेस्टिंग की जब बात करते हैं तो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, वो प्रिंसिपल बेस्ड है। तो प्रिंसिपल बेस्ड है मतलब ये ऐसा रूल बनाया तो ऐसा करना है, ऐसा रूल बनाया तो ऐसा करना है। जैसे हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, डिसिप्लिन के बिना पैसा नहीं बनता। लोगों को लगता है स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी इसकी वो वाओ स्ट्रैटेजी इसकी वो स्ट्रैटेजी। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आज की डेट में 3.5 साल के आसपास हो गए होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हुए। तो मैंने एक ही चीज सीखी है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है डिसिप्लिन से, रिस्क मैनेजमेंट से, उसके अलावा कुछ नहीं है। सारी स्ट्रैटेजी चलती है, हर स्ट्रैटेजी का दिन आता है, बायर के भी दिन आते हैं, सेलर के भी दिन आते हैं। पैसा बनेगा रिस्क मैनेजमेंट से। छोटा लॉस, छोटा मुनाफा, और हमने लास्ट में बोला बड़ा प्रॉफिट, वो भगवान की देन है। बस बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। आप पैसे पक्का बनाओगे, कम बनाओ ज्यादा बनाओ, कोई कंपटीशन है क्या?
मुझे आपसे कंपटीशन है, आपको मुझसे कंपटीशन है, या हमें राकेश झुंझुनवाला से कंपटीशन था, या किसी और से कोई कंपटीशन में जी रहे हो क्या? मनी इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. कोई आदमी 15,000 बनाता है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ जी रहा है, वो सेटिस्फाइड है, वो बहुत अच्छा आदमी है.